हेलो इंजीनियर्स, टेक्स्ट बुक एजे चैनल में आपका है ना स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्या सर, बीएल का एग्जाम हुआ है अभी बिल्कुल रिसेंट में, एग्जाम हुआ है ना? और आंसर की भी आ गई है सर। बिल्कुल, और आंसर की आ गई है और आप सभी ने है ना अपने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे, और जिसने अगर नहीं भी चेक किया है तो अभी भी जाकर एक बार टेस्ट रैंक प्रेडिक्टर, टेक्स्ट बुक का जो अपना एक रैंक प्रेडिक्टर है वहां पर आप जाके स्कोर चेक कर सकते हैं और रैंक चेक कर सकते हैं। सर, बच्चों ने आंसर की देख लिया है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों के मन में यह है कि यार मेरे को क्या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, क्या कट ऑफ रहेगी, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी, और क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन में लास्ट टाइम क्या रहा है, ये सब बच्चे को है ना जरूरत है। तो क्या सर इसके लिए हम लोग कुछ लेकर आए हैं? बिल्कुल, आज हम लेके आए हैं कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज जो भी रैंक प्रेडिक्ट का अपने पास अभी तक डाटा इकट्ठा हुआ है, हाँ। उसका एनालिसिस अपन लेके आए हैं, जिससे बच्चा इंश्योर कर पाएगा कि वो इंटरव्यू में जाएगा या नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक बार देख लेते हैं सर। बच्चों, ये है ना अपनी है ना रिजर्वेशन है, मतलब कौन कितनी कितनी वैकेंसी आई थी। तो आप देख पा रहे होंगे यूआर की 139 थी, ईडब्ल्यूएस की 34 थी, ओबीसी की 91 थी, एससी 51, एसटी 25, ओवरऑल 340 वैकेंसी थी। मतलब वैकेंसी ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कम थी, वैकेंसी ठीक ठाक थी। सर अभी है ना रिसेंट में जनवरी में नया एक नोटिफिकेशन आया था 2025 वाला, वो उसकी भी पूरी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, और उसका भी कहीं ना कहीं पर है ना एक कट ऑफ आया होगा। तो एक बार हम सर समझते हैं, बच्चों को भी क्लियरिटी रहनी चाहिए कि है ना क्या कट ऑफ गया था लास्ट टाइम पे, कितने नंबर पे इंटरव्यू पे बुलाए गए थे, क्या वैकेंसी रही थी। तो एक बार बच्चों है ना हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं। वैकेंसी आपके साथ डिस्कस हो गई है कि इस बार 340 है। नेक्स्ट हम हाँ सर इसमें एक पॉइंट और ऐड करें, क्योंकि ये वैकेंसी टोटल सारी ब्रांचों का है। हाँ बिल्कुल सर। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में बच्चों यार आपको पता ही है कि एग्जाम हमारा जो सीबीटी था वो हो चुका है। अब यहाँ पर क्लियरली दिखा है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:5। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी है ना 340 वैकेंसी है तो उसके सिर्फ 5 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल सर, यही है। अब अगर हम बात करेंगे, यहां पर एक चीज अच्छी चीज है, हमने हाईलाइट भी कर रखा है, द वेटेज फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज 85 मार्क्स एंड इंटरव्यू इज 15 मार्क्स। आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है ना वो 125 का हुआ है, बट यहां पर इन्होंने क्लियरली बताया कि जो कंप्यूटर बेस्ड का है ना उसको आपको 85 में नॉर्मलाइज करेंगे, मतलब कि आउट ऑफ 85 का उसका नंबर बनाएंगे। ठीक है, 15 नंबर आपका है ना उसमें इंटरव्यू जोड़ेंगे, तो टोटल जो आपका आएगा वो 85 प्लस 15, लास्ट में आउट ऑफ 100 ही आपका है ना फाइनल कट ऑफ रहेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये वाला डाउट सर बच्चों का कहीं ना कहीं पर हमने क्लियर कर दिया है। सर ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एनालिसिस चार्ट है। बिल्कुल सर, जो अपने रैंक प्रेडिक्टर पे बच्चों ने फिल किया है उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। बाकी सर आप ब्रीफ कर सकते हो। बिल्कुल। बच्चों, आप जैसे सर ने बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का वो डाटा है जहां पर है ना आप एक बार ये देख रहे होंगे इस कॉलम में मार्क्स लिखा है, मतलब कि 80, 75, 70, ये वो मार्क्स है कि इससे कितने ऊपर है, प्लस किस कैटेगरी का बच्चा कितना ऊपर है। जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे 80 में से सिर्फ 2 ही बच्चा ऐसा है जो 80 प्लस स्कोर कर पाया है। ठीक है, 75, अगर हम 75 मार्क्स की बात करेंगे तो 8 बच्चा है, 70 की बात करेंगे हम 33 बच्चा। तो ऐसा अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर जो हमारे पास डाटा आया था वो कहीं ना कहीं पर 766 या फिर उससे प्लस का डाटा था। ये आपका पूरा टोटल है जहां पर आया था। ये कैटेगरी वाइज है कि किस कैटेगरी में, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप ये देख सकते हो कि आपकी जो कैटेगरी है उसमें जो आपका स्कोर है आप किस में लाइक करते हो। अगर आपका 70 से ऊपर है इट मीन कि आप है ना टोटल 33 बच्चों में लाइक कर रहे हो, और आपकी जो कैटेगरी है उसमें आप कहां पर लाइक कर रहे हो, जिससे आपको यहां पर यह अंदाजा पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू में कॉल आएगा या नहीं आ सकता है। तो हम कट ऑफ बताएंगे, बट आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, नेक्स्ट हम लोग और ब्रांचेस का भी देख लेते हैं इसी तरीके से। बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल का है। अगर आप इलेक्ट्रिकल में देख रहे होंगे तो 80 से ऊपर बहुत मतलब है ही नहीं, एक भी बच्चा नहीं है। 75 से ऊपर बच्चा ठीक ठाक है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल वाली जनता है जो इलेक्ट्रिकल से एग्जाम दिया है यार, वो बच्चे है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यहां से आप लोग समझ लो कि आप किस मार्क्स के अंदर है ना अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, किस रेंज में का अप्लाई कर रहे हो। मैकेनिकल, यार मैकेनिकल में अगर आप देख पा रहे होगे ना कि 90 से ऊपर भी बच्चा, मतलब मैकेनिकल वाला बच्चा बहुत खतरनाक है यार। आप लोग बहुत पढ़ रहे हो यार मैकेनिकल वालों, इतना खतरनाक पढ़ रहे हो कि 90 में से ऊपर लेकर आए। 2 ब्रांचों में अभी तक है ना 80 से ऊपर बहुत कम बच्चा लेकर आया, मैकेनिकल वाला बच्चा सीधा 90 से ऊपर लेकर आया। आप देख पा रहे होंगे टोटल 3 बच्चा है सर जो 90 से ऊपर लेकर आया है, और जिसमें यूआर के 2 बच्चे हैं, ओबीसी का 1 बच्चा है।
85 से ऊपर 21 बच्चा है और 80 से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 81 बच्चा है। मतलब यार कहीं ना कहीं पर कंपटीशन रहेगा मैकेनिकल में, क्योंकि बच्चा बहुत पढ़ता है और मैकेनिकल वाला बच्चा होता भी सर स्ट्रांग है। तो बच्चों ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आप एक बार देख लो आप लोग कहां पर लाइक कर रहे हो। कंप्यूटर मार्क्स अपना ये कंप्यूटर का है यार सर, कंप्यूटर में स्कोर बहुत बढ़िया आया है बच्चों का। 90 से ऊपर 10 बच्चे हैं, 85 से ऊपर 24 हैं, 80 से ऊपर 48 बच्चा है। तो आप बच्चों यहाँ पर देख पा रहे होगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि है ना कितना स्कोर आपका और किस रेंज पे आप अप्लाई कर रहे हो, ये आपको पता चल जाएगा। बच्चों अभी आपने देखा कि है ना आपके है ना क्या क्या स्कोर आ रहा है, अपने ब्रांच वाइज देख लिया और ये समझ लिया। सर आपको पता है कि है ना अभी है ना वैकेंसी आने वाली है। बिल्कुल सर, उसी के रिगार्डिंग मैं एक न्यूज़ बता रहा हूँ आपको। हाँ बिल्कुल सर। कि अभी एक रिसेंट में एक स्टेट ने बहुत बड़ा न्यूज़ वायरल किया है, हाँ है ना, जिसमें वैकेंसीज का अनाउंस किया है कि वो अप्रोक्सीमेट 4000 के अराउंड टेक्निकल वैकेंसीज है। ये वायरल न्यूज़ है या फिर ये कहीं ना कहीं पर कंफर्म है? ये कंफर्म ही न्यूज़ है। कंफर्म न्यूज़ है, डिटेल में बताइए थोड़ा। बिल्कुल। तो बच्चों एक बार देख लेते हैं। बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर AJE और ITI को लेकर बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि MPPSC इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ब्रांच में अच्छी वैकेंसी आ रही है। MP सब इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ब्रांच है, MP KVCL इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और MP ITI ट्रेनी। और अगर मैं आपको बात करूं जो रफ डाटा आया है अभी तक, इसमें 4000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। इन सभी को मिलाकर 4000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। अगर किसी भी बच्चे का ऐसा लगता है यार कि मेरा BEL खराब हो गया या मेरा SSC JEE खराब हो गया, या हो सकता है कि RRB JEE में कहीं ना कहीं पर वो मेरिट पे रह गया हो, लास्ट नंबर पे रह गया हो, बच्चों बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4000 बहुत वैकेंसी होती है और मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है, तो मैं तो कहता हूं कि अभी भी मौका है, तैयारी में लग जाओ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर हम तैयारी कहां से करें, क्योंकि YouTube में बहुत फ्री कंटेंट है सर। ये डाउट रहता ही है बच्चे को कि वो बिल्कुल फोकस होकर तैयारी कहां से करें। और सर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक बंदा ये बोलता है कि सर मैं स्ट्रांग हूं, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, बट बच्चा नोट्स के लिए कहीं जाता है सर, क्लास के लिए कहीं और जाता है, मॉक टेस्ट के लिए कहीं और जाता है, बच्चा परेशान है, इधर उधर घूम रहा है, हर कोई है ना मिस गाइड कर रहा है। बच्चों के लिए सर क्या हो सकता है? इसी के रिगार्डिंग हमने AE JEE फॉर MP एग्जाम्स कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें AE JEE फॉर MP एग्जाम्स, जिसमें आपको ये सारी एग्जाम्स कवर होंगी, जिसमें हम AE की एग्जाम भी कवर कर रहे हैं, साथ में JEE की एग्जाम भी कवर कर रहे हैं, उसके साथ में ITI की एग्जाम भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बच्चों सर क्या सर बच्चों को सिर्फ ओनली फॉर क्लासेस मिलेगी या मॉक टेस्ट भी इसमें मिल जाएगा? बिल्कुल सर, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए क्लासों के बाद प्रैक्टिस सेशन भी होते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, और सर नोट्स भी बच्चों को मिलेगा, क्योंकि बच्चा नोट्स के लिए इधर उधर घूमता रहता है। नोट्स भी मिलेगा। तो बच्चों यार बहुत बढ़िया चीज है, AE JEE का बढ़िया एक फॉर MP एग्जाम के लिए अच्छा कोर्स चालू हो रहा है टेक्स्ट बुक में, जिसके अंदर आपको है ना पूरा फुल डिटेल अच्छे से है ना एक एक टॉपिक को बढ़िया, और इंडिया के जो टॉप टीचर्स हैं टेक्निकल में वो आपको अच्छे से बताएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके बताएंगे, साथ ही साथ आपको है ना बहुत बढ़िया नोट्स दिखेंगे। और नोट्स अगर आप एक बार पढ़ोगे ना, आपको ये कहोगे जो स्टैंडर्ड किताबें हैं ना वो भी कहीं ना कहीं पर फेल हो जाएंगी, क्योंकि स्टैंडर्ड किताबों से ही क्रिस्प निकाल के वहां पर परफेक्ट नोट्स बनाए गए हैं आपके लिए। इसके बाद जो हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की, जो कि है ना प्रीमियर होता है। आपको पता ही है कि SSC JEE में सिलेक्शन हुआ है, RRB JEE में सिलेक्शन हुए हैं, कई PSUs में है ना सिलेक्शन हुए हैं टेक्स्ट बुक से, तो मॉक टेस्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मॉक टेस्ट भी आपको सारे के सारे इसमें अवेलेबल रहेंगे, गाइडेंस टीम रहेगी जो कि आपको है ना बार बार आपको गाइड करती रहेगी कि आपको क्या क्या करना है। हाँ सर, बच्चों के लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ रिवील करना आपको? सर डिस्काउंट के लिए तो सर हमारा कूपन कोड ही है। बिल्कुल सर। तो बच्चों हमारा एक कूपन कोड है जो कि है ना TBAE JEE है। अगर आप TBAE JEE कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस कोर्स में ऑफर मिलेगा अप टू द 12%, मैक्सिमम ऑफर मिलेगा। एक बार आप अप्लाई करो, उसमें देखो कि क्या अमाउंट आ रहा है और आप इसको फाइनली एनरोल कर लो। बट वेट मत करना कि है ना सर नोटिफिकेशन आएगा मैं तब तैयारी स्टार्ट करूंगा, तब बहुत लेट हो जाओगी, क्योंकि सोर्सेस यही कह रहे हैं नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, जल्द ही एग्जाम ले लिए जाएंगे और जल्द ही रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो बाद में इंतजार मत करना, बस फिर फॉर्म भरते रह जाओगे, एग्जाम देते रह जाओगे, बट सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप है ना इसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी एनरोल कीजिए। अब सर हम आगे बढ़ते हैं BL वाले बच्चों के लिए। हाँ बच्चों
ये कट ऑफ है हमारी, जो कि जनवरी 2025 में नोटिफिकेशन आया था बीईएल का, जहां पे ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपकी आउट ऑफ 125 है, ये आउट ऑफ 100 नहीं है, ये आउट ऑफ 125 है। यूआर कैटेगरी की मैकेनिकल के अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे 92.5 गया है, ओबीसी में 91.5 गया है, ईडब्ल्यूएस में 84 गया है, एससी में 86.7 गया है, एसटी में इतना गया है। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख पा रहे होंगे 87, 82, 71, 74। बट आपके बच्चों मन में डाउट होगा, आपके मन में ये होगा सर आपने जो स्कोर दिखाया उसमें तो बहुत कम बच्चे हैं 90 से ऊपर, तो यहाँ तो कट ऑफ ही 92 पॉइंट की है, फिर कैसे होगा? मैं आपको बच्चों बता देता हूं। सर आपने भी इस बार पेपर देखा ही है? पेपर देखा है सर, इस बार का पेपर थोड़ा लेवल का है, बिल्कुल, साथ में नॉन टेक भी उन्होंने अच्छा खासा पूछा है। तो हाँ बिल्कुल सर। तो बच्चों जैसे सर ने बताया, अभी सर से मेरा यही डिस्कस हो रहा था कि जो इस बार का जो नॉन टेक पार्ट है वो भी बहुत डिफिकल्ट आया है, और आपका जो टेक्निकल पार्ट है इसमें सच में जो क्वेश्चन है ना वो अच्छे लेवल का है, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो 2025 में सर जो एग्जाम हुआ था वो कहीं ना कहीं पर सर डिफिकल्टी बहुत कम थी, और दिख भी रहा है कि सर बच्चों का स्कोर भी अच्छा आ रहा है। पर जो इस बार है ना बच्चों का स्कोर आया ही नहीं है। तो बच्चों उम्मीद मत हारना, आपका इंटरव्यू कॉल आ सकता है, आप प्रैक्टिस में लगे रहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा कि सर मेरा आएगा ही नहीं या मेरा होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। तो बच्चों ये आपको हमने है ना अवेयरनेस के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि 2025 में जो नोटिफिकेशन आया था उस पे आउट ऑफ 125 कितना कट ऑफ गया था। इस बार वो कट ऑफ कम रहेगा, आप अभी आएगा तब आप देख सकते हैं। ये बच्चों कट ऑफ 2023 का है, आउट ऑफ 85 है। जैसा मैं आपको बता भी रहा था कि नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो आपका आएगा ना कट ऑफ वो 85 में से आएगा सीबीटी वाला, ठीक है, जो कि हमारा बच्चा सेलेक्ट हुआ था फॉर द इंटरव्यू। तो अगर आप देख पा रहे होंगे मैकेनिकल का 61.2 2023 में गया था, ओबीसी का 61.7 गया था मैकेनिकल ब्रांच का। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का करूंगा तो देख पा रहे होंगे आपका 50 में से भी कम नंबर जा रहा है, आउट ऑफ 85। देन कंप्यूटर साइंस का आपका यहाँ पर 55 और 52 गया था। बाकी कैटेगरी वाले आप देख सकते हैं कि है ना आपका है ना यहाँ पर कट ऑफ क्या जा रहा है, और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ जाएंगे कि लास्ट 2023 में क्या कट ऑफ था। सर ये कट ऑफ आउट ऑफ 100 है, जो कि इंटरव्यू के ये फाइनल सिलेक्शन का है। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि इंटरव्यू जोड़ने के बाद जो मैकेनिकल का गया था वो 76.6 गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स 66 और कंप्यूटर का 70। बट सर ओबीसी का कहीं ना कहीं पे ज्यादा गया था। बिल्कुल सर, ओबीसी का लास्ट टाइम आप देख पा रहे होंगे ज्यादा गया था 77.81 इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख पा रहे होंगे ये फाइनल सेलेक्टेड बच्चों का है, जो कि 2023 में जो कट ऑफ आया था उसमें से है, आउट ऑफ 100 में से, ठीक है। तो ये डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें क्या है, ब्रांच दिया गया है, वैकेंसीज दी गई है। अब ये जो डाटा है ये मेंशन कर रहा है कि कितने कैंडिडेट्स आपके इन पोस्टों के रिगार्डिंग यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे। तो सर ये वही है डाटा जो कि हमारा 340 में से बाइफर्केशन है ब्रांचेस वाइज। बिल्कुल सर। तो बच्चों ये 340 का बाइफर्केशन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी 175, मैकेनिकल में 109 थी, कंप्यूटर साइंस में 42, और इन सबका 5 टाइम्स किया गया। और यहाँ पर ये टोटल बच्चे हैं जो ब्रांच वाइज कॉल किए जाएंगे फॉर इंटरव्यू के लिए। तो ये बच्चों आप देख लेना कि आप है ना इतने बच्चों के अंदर आपको आना है कैसे भी। सर ये तो है ना हमारी टोटल वैकेंसी होगी कि इतने बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और ये हमारी वैकेंसी होगी। क्या सर इसमें है ना ब्रांच वाइज पता चलेगा कि कितना बच्चा है ना कैटेगरी में बुलाया जाएगा? बिल्कुल, अपन ने जब फर्स्ट स्लाइड में देखा था, फर्स्ट या सेकंड में, तो वहां पे अपन ने कैटेगरी वाइज ही पोस्ट का बाइफिकेशन दिखाया था। ब्रांच वाइज नहीं था वहां पे। अच्छा ओके, कैटेगरी वाइज था। ओके समझ गया। वो भी कैटेगरी वाइज ही था। हाँ, अब जो ये डाटा देख रहे हो आप, ये अनऑफिशियल है, बट इसमें रिजर्वेशन के रूल्स को फॉलो करके एक डाटा बनाया गया है जिसमें ब्रांचेज हैं और कैटेगरी वाइज। ओके, मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है कि मैकेनिकल में है ना कैटेगरी वाइज क्या रहेगा, बट ये डिक्लेयर्ड है। मतलब ये सर जो डाटा उठाया वो हमारे एक्सपेक्टेड जो बाकी वैकेंसीज चलती है। तो बच्चों जो बाकी वैकेंसीज चलती है ना, जहां पर है ना ये निकल के आता है कि यूआर प्लस ईडब्ल्यूएस अप्रोक्सीमेटली 50.5% बच्चे हो जाते हैं। ओबीसी का जैसे स्टैंडर्ड है कि 27% बच्चे बुलाए जाते हैं, एससी का स्टैंडर्ड है कि 15%, एसटी का स्टैंडर्ड है 7.5%। और जो यूआर है ना सर, यूआर के अंदर है ना सारे होते हैं, मतलब उसमें ओबीसी भी आता है, एससी भी आता है, एसटी भी आता है, सब कंपाइल होते हैं जो, बट यूआर की कट ऑफ से जो ऊपर है वो। तो ये एक्सपेक्टेड है, ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये इसी को तोड़ के निकाला गया है ये डाटा। जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मैकेनिकल में 215 बच्चा यूआर में बुलाया जाएगा, ओबीसी में 150 बच्चा, सेम इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर में देख पा रहे होंगे और इलेक्ट्रिकल में। तो ये एक रफ आइडिया है, इसमें आप ना 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं
क्योंकि एक्सपेक्टेड है हमारा भी ये, बिल्कुल। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि परसेंटेज वेरी कर सकते हैं कुछ सर भी। इससे आइडिया लग जाएगा कि मेरे को उस एक बड़ा आइडिया लग जाएगा कि सर। मैकेनिकल ब्रांच में यूआर का कितना बच्चा जाएगा जाएगा, हाँ, तो एक बड़ा आइडिया लग जाएगा अपने को, है ना। तो सर ये एनालिसिस तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में बच्चों का डाउट यही होगा अभी इस टाइम कि उसका स्कोर सेफ जोन में है या नहीं है, हाँ, वो बिल्कुल। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करे या नहीं करे। बिल्कुल। और बस सर बच्चा बहुत देर से देख भी रहा है, बच्चा ये कह रहा है कि अभी तक कट ऑफ नहीं दिखा रहे हो सर, कट ऑफ दिखा दीजिए। तो बच्चा सर बहुत देर से इंतजार कर रहा है, बच्चों कट ऑफ दिखा देते हैं, रिवील कर दे रहे हैं कट ऑफ। और आप है ना जो कट ऑफ दिखा रहे हैं ना वो आप 100% रिलाई कर सकते हैं, बट कट ऑफ है एक्सपेक्टेड हो सकती है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट यही है फाइनली, यही रहेगा कट ऑफ। ठीक है सर, ठीक है, करते हैं। तो एक बार सर रिवील कर देते हैं बच्चों। ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बेस्ड ऑन द रैंक प्रेडिक्टर डाटा, बेस्ड ऑन द अदर सोर्सेज, जहां से बच्चों का है ना पूरा डाटा मिला है हमको, उनके क्या स्कोर आ रहे हैं, ब्रांच वाइज क्या स्कोर आ रहे हैं, कैटेगरी वाइज क्या स्कोर आ रहा है, इसको लाते हुए हमने है ना कट ऑफ रिवील कर दिया है। और कट ऑफ जो जारी है मैकेनिकल में वो 79 से 84 नंबर तक जाएगी, ओबीसी में जाएगी 76 से 81 तक। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे 67 से 72 जाएगी, 64 से 69 ओबीसी में जाएगी। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें 82 से 87 तक जा सकती है, कहीं ना कहीं पर हाईएस्ट रह सकता है कंप्यूटर साइंस। ओबीसी में अगर आप देखेंगे 72 से 83 है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट 77 से 82 और 75 से 80 ओबीसी तक। तो सर नंबर पहले के मुकाबले थोड़े से कम है। बिल्कुल सर। और ये जो नंबर दिख रहा है वो आपका सीबीटी एग्जाम के जो मार्क्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही है जो मार्क्स। बिल्कुल। और वैकेंसी को देखते हुए, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी देखा गया है, वैकेंसी से ऊपर कितने बच्चे लाइक करते हैं उसको देखते हुए हमने यहाँ पर कट ऑफ दिया है। और ये कट ऑफ जो आपकी है वो आउट ऑफ है ना 125 मार्क्स है। ऐसा आप बिल्कुल मत लेना कि ये आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 85 है, नहीं, या आउट ऑफ 125 मार्क्स है। जितने का आप एग्जाम देकर आए हो उसमें से आपका अगर इससे ऊपर स्कोर कर रहा है, बाकी कैटेगरी वाले भी देख लेना कि आपके जो अगर इस टेबल के जो नंबर दिया गया है अगर आपका इसके अंदर लाई कर रहा है या इससे ऊपर कर रहा है, तब भी आप है ना इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहिए। बिल्कुल भी आप डॉट में मत रहिए। अगर थोड़ा बहुत किसी का ऊपर नीचे भी है तो वो भी करते रहें, बट अगर किसी के में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो आप है ना एक बार देख सकते हैं, क्योंकि आप भी समझदार हैं इसके लिए। ठीक है, तो सर ये कट ऑफ है। होप है कि इस बार पेपर हार्ड आया है और सर तो उम्मीद है कि कट ऑफ थोड़ा भी लो साइड ही रहेगी बच्चों, लो साइड ही रहेगी। तो यार प्रिपरेशन में लग जाओ, अच्छे से लग जाओ प्रिपरेशन के लिए। और मैं उन बच्चों को फिर से एक बार बता देता हूं सर, एक बार एमपी वैकेंसी वाला एक बार बता देते, क्योंकि कई बच्चे हैं जो थोड़ा सा बाद में आए होंगे। ये वैकेंसी है ना आने वाली है, बहुत बढ़िया वैकेंसी आने वाली है। अप्रोक्सीमेटली 4000 प्लस वैकेंसी आने वाली है इन सभी 4 पोस्टों में, जिसके अंदर जेई भी कवर्ड होगा, ए भी कवर्ड होगा और आईटीआई ट्रेनी भी कवर होंगे। सरकारी सपना का अगर आपको सरकारी इंजीनियर बनना है और आपको सरकारी जॉब लेनी है, टेक्निकल लाइन में लेनी है, तो आपको इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। आपको छोटी छोटी जो अपडेट आती रहती है हर एक टेक्निकल एग्जाम की, उसके लिए मैं आपको एक बात कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने ना टेलीग्राम चैनल का, हमारा जो टेक्स्ट बुक का है ना जो टेलीग्राम चैनल है एजेई एग्जाम से रिलेटेड, इसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको है ना छोटी छोटी हर एक स्टेट में आते हुए या पीएसयूज की कोई भी ऐसे नोटिस होगा, नोटिफिकेशन होगा, एग्जाम डेट होगा, उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम सर इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको टाइमली अपडेट मिलेगी, आप लेट नहीं होगे। वहां पर फ्री पीडीएफ भी हम लोग शेयर करते हैं कि बच्चे है ना जाकर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके, जैसे सर अभी हमने डीडीए जेई में भी किया, और कई अदर एग्जाम के लिए भी हम लोग है ना पीडीएफ शेयर करते हैं, स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, आपके लिए क्विजेस शेयर करते हैं, कई ऐसी अदर एक्टिविटी है जहां पर है ना बच्चों को हेल्प मिलती है सिलेक्शन लेने के लिए सर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग है ना इसको रैप अप करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, बट हाँ एनरोल करने के लिए मैंने आपको जैसा बताया भी कि कूपन कोड TBAEJ यूज करना मत भूलिएगा। और मैं कहूंगा जल्दी जल्दी जाकर आप है ना एमपी एग्जाम्स का जो AJ वाला कोर्स है उसमें जाकर एनरोल कर लीजिए और अपने सपनों को साकार कर लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।